नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजय हिंदी कहानियां में। आज हम आपको एक ऐतिहासिक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमें श्री कृष्ण के विचार में ले जाती है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी और इसे एक श्राप के कारण पूरा यदुवंश कैसे उजड़ गया? चलिए इस रहस्यमय कहानी को खोलते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं से शायद ही कोई अनजान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई थी और वो कौन था जिसके हाथों उनकी मृत्यु हुई? कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध जिसने मानवता को लगभग नष्ट कर दिया था, समाप्त हो चुका था। पांडव अपनी जीत से खुश नहीं थे। युद्ध में हुई भारी तबाही देखकर उनका मन बहुत दुखी था। युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों के साथ गांधारी और धृतराष्ट्र के पास गए ताकि वे उनके बेटे दुर्योधन की मौत पर शोक व्यक्त कर सकें और क्षमा मांग सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दुर्योधन का खून से लथपथ शरीर और उसके अंधे माता पिता की आंखों से बहते आंसुओं ने पांडवों का भी दिल भर दिया। गांधारी ने पांडवों को छोड़कर श्री कृष्ण को ही दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार मान लिया। गांधारी ने श्री कृष्ण पर चीखते हुए कहा, आप द्वारकाधीश हैं जिनकी मैंने विष्णु का अवतार मानकर पूजा की। क्या आपको अपने किए पर जरा भी शर्म नहीं है? आप अपनी दिव्य शक्तियों से इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। एक बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली मां का दर्द आप खुद अपनी मां देवकी से पूछिए, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। इसके बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम भी इस धरती पर जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तबाह हो जाएगा और यादव वंश का हर व्यक्ति एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। यह कहकर गांधारी श्री कृष्ण के चरणों में गिर गई और रोने लगी। श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान के साथ गांधारी को उठाया और बोले, माते, आपके श्राप का असर एक दिन जरूर होगा, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा की वजह से नहीं, बल्कि समय के चक्र की वजह से भी होगा। कहते हैं कि गांधारी का यही श्राप यादव वंश के विनाश और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। कई साल बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांबा गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर ऋषि मुनियों से मिलने गए। ऋषियों ने यह देखकर नाराज होकर सांबा को श्राप दिया, तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगे जो तुम्हारे पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। यह सुनकर सांबा बहुत डर गए और उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में उग्रसेन को बताया। सांबा को इस श्राप से बचाने के लिए उग्रसेन ने सलाह दी कि वह उस तीर को चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में बहा दे। ऐसा करने से श्राप का असर खत्म हो जाएगा। जब चूर्ण को नदी में प्रवाहित किया गया तो उस इलाके में एक खास प्रकार की घास उग आई। यह देखकर उग्रसेन ने आदेश दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उत्पादन और वितरण नहीं होगा। इसके बाद द्वारका में कुछ बेहद अशुभ संकेत देखने को मिले। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख, रथ और बलराम का हल अदृश्य हो गए। द्वारका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देख श्री कृष्ण बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपनी प्रजा से कहा कि वे प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करें। द्वारकावासी वहां गए, लेकिन मदिरा के नशे में चूर होकर एक दूसरे से लड़ने लगे। गांधारी के श्राप के अनुसार यादव वंश के सभी लोग आपस में लड़कर मर गए। इस घटना के कुछ समय बाद श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे योग समाधि में थे। उस समय जरा नामक शिकारी वहां एक हिरण की तलाश में आ गया। जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझ लिया और उन पर तीर चला दिया। बाद में शिकारी श्री कृष्ण के पास आया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। इस पर श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि उनकी मृत्यु का समय निश्चित था। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी मृत्यु को कलयुग की शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें।
और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अजय हिंदी कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।